भाई आप मुज़ाकरात की डील करके आए, हमारे साथ बैठे हैं, हम भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके आते हैं, कुछ फ्रीलांसिंग का काम लेके आते हैं, ई कॉमर्स करके आते हैं। हम क्यों बार बार जाते हैं कि अमेरिका के डॉलर की मौशियत पे हम डिपेंड कर रहे हैं कि जो भी हमने ट्रेड करना है डॉलर में करना है, आप अपनी करेंसी में करें, इंडिया PKR में करे, पाकिस्तान करता है, आप भी ग्रो होंगे, हम भी ग्रो होंगे। क्या इंडिया हमारे साथ जंग में आएगा? वो लाहौर को इसी तरह कब्जे में ले लेगा, वो हमारे पाकिस्तान को इस तरह कब्जे में ले लेगा। ये जो हमने मसाइल रखे ये कोई खिलौने हैं? फिर हम जवाब देंगे कि नहीं? वो उर्दू का एक शेर है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुझको भी ले डूबेंगे। हाँ। भाई हम तो वैसे ही बर्बाद है। हाँ, हमें भी पता है कि हमारी इकोनॉमी का बुरकस निकल चुका है। हाँ। इंडिया ने ये काम किया जंग वाला, इन्हें को 5 मिनट में पाकिस्तान खत्म कर सकता है इंडिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये माहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। यानी कि जंग की धमकी दे रहे हैं, सीधा सीधा 140 करोड़ अवाम के मुल्क को जंग की तरफ बुलाया जा रहा है। इस वक्त पानी बंद करने को लेके पाकिस्तान बहुत ज्यादा टेंशन और एग्रेशन में आया हुआ है कि अगर पानी बंद होगा तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के पहलगाम अटैक से स्टार्ट होने वाली इस कंट्रोवर्सी ने इंडिया और पाकिस्तान को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। एक तरफ 140 करोड़ अवाम और दूसरी तरफ 25 करोड़ अवाम जो है जंग की इस पोजीशन में आ चुकी है कि या बदला होगा। पानी बंद कर रहा है। हाँ। तो पाकिस्तान और इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ था, जब भी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उनके साथ 2 एग्रीमेंट हुए थे कि एक तो वो कि पाकिस्तान का वो पानी बंद नहीं करेंगे, जो दूसरा एग्रीमेंट था वो ये था कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया को नमक की सप्लाई बंद नहीं करेगा। ये 2 एग्रीमेंट थे। अब वो दोनों एग्रीमेंट से जब एक किसी भी पर्सन के साथ हमारी डील होती है तो वो उस डील से भाग रहे हैं। पानी क्या है? पानी हमारी ज़रूरत है। सही है। जब हमारा जितना भी, हम पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं, जितने भी इलाके हैं, तो उनकी हमारी जितनी भी मुआशी हालात है वो सारी पानी पर डिपेंड करती है। एग्रेरियन इकोनॉमी है जी, एग्रीकल्चर कल्चर है ना। हाँ। हमने जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, हमारी जितनी भी ये ज़रूरी अखराजात हैं जैसे गंदम वगैरह, तो वो पानी पे डिपेंड कर रही है। अगर वो पानी नहीं मिलेगा तो इससे ज़ाहिर सी मतलब है कि वो पानी की प्यास से या भूख से लोगों को मारना चाहते हैं। हाँ। पानी बंद हो जाएगा तो भूख की किल्लत होगी, खाना नहीं होगा, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी, तो हमें किसी और मुल्क से गंदम मंगवानी पड़ेगी। हाँ। तो जाहिर सी बात है फिर हमारा वही फ़लस्तीन वाला हाल होगा या कश्मीर वाला हाल होगा कि जगह जगह से सप्लाई बंद होगी। जब हमारे पास खाना कम हो जाएगा तो मेन चीज़ तो यही है कि वो हमें बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। हाँ। तो जो हमारा हक है, जिस तरह हमारा एग्रीमेंट हुआ उनके साथ कि वो पानी बंद नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, और हम उन्हें नमक नहीं बंद कर रहे। हमारी तरफ से सप्लाई जा रही है नमक की, अब वो पानी बंद कर रहे हैं तो हम इंडिया इसे के पास खूब ऐलान बड़ा देंगे। नमक मौजूद है। तो इंडिया के पास बेशक नमक मौजूद है, लेकिन हमारे ठीक है, एक एग्रीमेंट हो गया कि इंडिया बंद नहीं करेगा। इंडिया ने दरियाए सिंध हमें खुद दिया, रजामंदी से दिया, ठीक है। लेकिन आज ये जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है कि दोनों कंट्रीज को एक 5वीं जंग का आगाज करना चाहिए। ये मिल बांट के इस प्रॉब्लम को सियासी तौर पर हल करना चाहिए। भाई उधर 140 करोड़, इधर 25 करोड़ आवाम, जब जंग होती है कॉन्सिक्वेंस इकोनॉमी को भुगतने पड़ते हैं। 25 करोड़ आवाम सफर करेगी अगर ये जंग का ऐलान होता है। जी, किसी भी मुल्क में अगर जंग होती है तो उसके माशी हालात हमेशा गिरते हैं। कोई भी मुल्क एक जंग की सूरत में ग्रो नहीं कर सकता। हमारे सामने कुछ मुल्क है, फ़लस्तीन है या यमन है, तो जंग के जिस हालात से गुजर रहे हैं तो उनकी माशी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। हाँ। अब जो इंडिया है बेशक उसके अंदर दहशतगर्दी होती है, वो इल्ज़ाम ले दे के पाकिस्तान के ऊपर थोप देता है। हाँ। उसके पास क्या प्रूफ है कि जो वहाँ पे 28 लोग मारे गए हैं या कश्मीर में जो हमला वो पाकिस्तान ने करवाया? हो सकता है उनकी खुद ही किसी सियासी क़यादत ने हमला करवा के पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की हो। हाँ। अगर इंडिया ने चलना है पाकिस्तान के साथ, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मुज़ाकरात करें, आप चलें, आप प्रूफ लेके आएँ कि हमने दहशतगर्दी की है। हाँ। आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसका आपके पास क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है? आप हर बात पे आ जाते हैं कि जी नहीं जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर किसने कब्जा किया हुआ है? हम जाते हैं हर दफ़ा कहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद करो, आप ना किसी से मुज़ाकरात करने पे आ रहे हैं, आप हमेशा जंग करते हैं। आपके पास कौन सा यकीन है?
लास्ट टाइम जब इमरान खान के दौर में आपने अटैक किया था, अटैक की शुरुआत आपने की थी, उसके बाद जब आए हैं आप गिरे हैं खुद, फिर सब कह रहे हैं आपको हमने चाय पिलाई, आपको भेजा। हाँ, अगर आप जंग करना चाहते हैं तो एक ही हालत है, पहले तो हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात एक बहुत अच्छी डील है। हम भी नहीं चाहते कि आपकी माशी हालत गिरे। वहाँ भी कुछ हमारे सिख भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, हम एक पंजाबी मुल्क है, तो हम चाहते हैं कि हम मिल बांट के आगे बढ़ें। हम एक एशिया में एक अच्छी पावर बना सकते हैं अगर हम मिल बांट के ग्रो करते इंडिया और हैं। पाकिस्तान अगर एक हो जाते हैं तो एशिया में बड़ी पावर बना सकते हैं। हाँ। बिल्कुल बना सकते हैं। हमारी जो मेन चीज़ है ना, डिपेंड करता है, पाकिस्तान है वो अपना सारा सप्लाई असले पे जाया कर रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौज पे के हाँ जी हमने जंग लड़नी है, जंग लड़नी है, तो ये अखराजात मुल्क के लिए भी बेहतर कर सकते हैं। वही जो पैसा हम उनकी गोलियां बरसा रहे हैं वो हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर, वही हम अपने लोगों के लिए, उनके दवाइयात के लिए, एजुकेशन पे लगा के ग्रो कर सकते हैं। एक बेहतर ऑप्शन हमारे लिए मिल सकता है। जबरदस्त। अब हमारे सामने एक चीज़ आती है कि स्टूडेंट है वो भाग रहा है, अमेरिका जा रहा है, यूके जा रहा है, क्यों जा रहा है? इंडिया की जो इतनी आबादी है, 100 करोड़ से ज़्यादा जितनी भी आबादी है, तो वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा भाग रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, हमसे ज़्यादा उनकी जो माशी हालत है वो ख़राब है। लेकिन वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान भीख मंगा है। तुम भी उससे बड़े भीख मंगे हो, तुम खुद भीख मांगते हो। लेकिन वो IMF के पास नहीं जाते, उनकी इकोनॉमी खुद की ग्रो की हुई है। वो मेड इन इंडिया पे बात करें, जैसे आपने बोला कि इंडिया भी भूख से मर रहे, इंडिया के अंदर गुर्बत है, नो डाउट 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, एकदम से तो सारा खुशहाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एक इंडियन की इनकम और एक पाकिस्तानी की इनकम मिला ले, इंडियन की इनकम पाकिस्तान से बेहतर है। मैडम उनकी इनकम बेहतर है, तो मेन चीज़ ये है कि अगर उन्होंने और बेहतर करना है, कंपटीशन में आना है, हाँ। हम यूथ हैं, हाँ। हम उनके लिए बेहतर कर सकते हैं। हाँ, हमारे साथ collaboration चलें, कर सकते हैं। हाँ, आप ठीक हमारे है। साथ चलें। आप कहते हैं ना कि हम आपके साथ बुरा कर रहे हैं, भाई आप मुज़ाकरात की डील करके आए, हमारे साथ बैठे, हम भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके आते हैं, कुछ फ्रीलांसिंग का काम लेके आते हैं, ई-कॉमर्स करके आते हैं। हम क्यों बार बार जाते हैं कि अमेरिका की डॉलर की मौशियत पे हम डिपेंड कर रहे हैं कि जो भी हमने ट्रेड करना है डॉलर में करना है। आप अपनी करेंसी में करें, इंडिया PKR में करे, पाकिस्तान करता है, आप भी ग्रो होंगे, हम भी ग्रो होंगे। हर दफ़ा आपको एक्सचेंज रेट भुगतना पड़ता है, डॉलर का रेट बढ़ता है, वो सारे भाग रहे होते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हाँ, डीजल की हाँ, प्राइसेस बढ़ रही हैं। हाँ। आप अपनी मौशियत को ग्रो करें, हम करते हैं आपके साथ। एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है कि वो जो हम अमेरिका या इसराइल के पीछे भाग रहे होते हैं ना, ये इंडियन लोग, वही जो अमेरिका और इसराइल हमारी यूथ के पीछे आएगा। हमारे पास बेहतरीन ज़राए हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का ऐलान जंग करें कि एक दूसरे को मारें दाड़ें। वो क्या करेंगे? ऐलान जंग के बाद लोग मर जाते हैं, मौशियत गिर जाएगी, क्या करेंगे? दोबारा आपने आ जाना है। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कौन चला जाए 5 साल, वहाँ पे मोदी है, यहाँ पे नवाज शरीफ है, कोई भी, हमें उस चीज़ से मैटर नहीं करता। मेन चीज़ है कि आप हमारे साथ चलें, बात करें कि हम आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। 1947 से आप आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, आप नहीं कर रहे, आप कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप ग्रो करना चाहते हैं तो चलें। आपकी दुश्मनी चीन के साथ है, आप ईरान को नहीं मान रहे, आप किसी को भी नहीं मान रहे, तो एक यूथ पे ऊपर क्या असर पड़ रहा है? जिन्होंने गुजारनी थी जिनकी वो गुजार चुके हैं। पीछे हमारी जो जितनी भी यूथ है वो 18 से 30 साल की उम्र की है, उन्होंने आगे आके लाइफ गुजारनी है। आप उनके लिए कुछ बेहतर करके जाएं ताकि लोग आपको अच्छे नामों से जानें। आपके लिए आप कुछ बेहतर चीज़ें दें, उन्हें ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म दें, उन्हें जॉब्स दें, कुछ ऐसा करके जाएं। एक एशिया की ग्रोथ मिल सकती है। आप अफगानिस्तान को साथ लेके चलें, चीन है आपके साथ, वो ग्रो कर रहा है। चीन क्यों ग्रो कर रहा है? उनकी बात समझ आती है। वो उनकी आप जितना भी है, अमेरिका की जितनी चीज़ें हैं, एप्पल्स है, जितने भी ब्रांड्स है, वो सारे चीन में क्यों हैं? हाँ, थोड़ा सा आगे, हाँ, क्योंकि ठीक वो है। मेहनत कर रहे मेहनत कर हैं। रहे और हैं, हमारी ठीक क्या है कि हमारा दिमाग एक चीज़ पे लगा दिया कि जंग है, जंग है। भाई आप कुछ वो करके ना जिससे हम भी बेहतर कर सके। आप कुछ ऐसा कर दें एजुकेशन के रिलेटेड कि वो लोग जो जा रहे हैं अमेरिका में या किसी साउथ अफ्रीका में। बिल्कुल बिलावल भुट्टो के साथ हमारी बहुत सारी इख्तिलाफात हो सकते ठीक है। हैं, लेकिन इस बात में मैं बिल्कुल बिलावल भुट्टो के साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। Agree कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। एग्री कर रहा हूँ। अच्छा। क्यों? अगर वो पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम की पानी बंद करेंगे तो वहाँ पे चाइना भी उनका पानी बंद कर सकता है। अच्छा। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किस मुंह से जाएंगे कि चाइना हमारा पानी बंद कर रहा ठीक है? है। देखो इंडिया की अभी इतनी सख्त नहीं है कि वो हमारा पानी बंद कर सके, सही है। लेकिन चाइना की अभी है इतनी सख्त कि वो उनका पानी बंद कर सके। अच्छा। देखो हमें अपनी फौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ 1000 इख्तिलाफात होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी आवाम के साथ खड़े होंगे। नो डाउट इंडिया हमसे बहुत बड़ा कंट्री है, उनकी बजट भी हमसे 5-6 गुना ज्यादा है। सही है। यानी उनका जो बजट है वो $50 बिलियन से भी ऊपर है। ठीक है। हमारा $10 बिलियन भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनके साथ लड़ेंगे। हमने देखा है जो नेशन अटैक करता है
उनको उनसे सब बहुत बड़ी बड़ी कुव्वत होना पड़ती है। और हम पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी आर्मी वो 30 साल से जंग के हालात में है, प्रैक्टिस हो चुकी है, प्रैक्टिस हो चुकी है। आप देखो ऑपरेशन राह रास, ऑपरेशन ज़र्ब आज़म, मुसलसल हम वो बैटल हार्डेंड आर्मी है। देखो हमारी अपनी आर्मी के साथ 1000 इख्तिलाफात है। यहाँ पे बिल्कुल सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है, यहाँ पे जमहूरी हुकूमत नहीं है, यहाँ पे एक हाइब्रिड रजीम है, लेकिन फिर भी हम अपने फौज के साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा मुल्क है, क्योंकि हमने इसे सही करना है। सही है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल सही बात की है, ये एक एक्ट ऑफ वार है। अगर हमारे पास लेट सपोज पानी खत्म हो गया, हम एज्यूम कर लेते कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, हम क्या करेंगे? हमारे पास क्यों? हमने ये जो होरी मजाइल, गजनवी मजाइल हमने ये खिलौनों के लिए रखे, ये सिर्फ शो कराएंगे? नहीं, फिर हम रिटेलिएट करेंगे। देखो आप अगर एक बिल्ली को कमरे में बंद कर दो, वो बहुत कमजोर है, वो भागती है, उसको तंग करो, वो रिटेलिएट में कुछ न कुछ फिर करेगी। अगर ये बात इस पे आएगी, डू एंड डाई सिचुएशन पे आएंगे, फिर हम रिटेलिएट करेंगे। और हम मुसलमानों में वैसे